अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी था, उसने अपने गांव में ना एक मस्जिद बनाने का सोचा और एक अच्छी सी मस्जिद की बिल्डिंग बनाने का सोचा और लोगों के पास गया और सबको जाके अपने एक बहुत अच्छी आइडिया के बारे में बताया कि मैं ना यहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी मस्जिद की जो बिल्डिंग है ना वो खड़ी करना चाहता हूँ। तो लोगों ने ना आगे से एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, शक्ल देखी है तुमने अपनी? बड़ा आया तो मस्जिदें बनाने वाला, जा जाके अपना काम कर। लोगों ने आगे से ये रिस्पॉन्स किया उसको। तो उसने लोगों की बातों की परवाह नहीं की। आप अंदाज़ा करें 99% जो गांव था ना, 100% ही कह लें, वो उसको ख़िलाफ़ हो गया। उसके बारे में बातें बनाने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा कि शक्ल देखी है तुमने अपनी, तू आए बनाएगा मस्जिद, जा जाके अपना काम कर। कुछ लोग जनाब उसके ऊपर गोबर डालने लगे, कुछ लोग उसको देने हेल्प नहीं कर सकते, तंग करने लगे उसको, उसके काम में रुकावट पैदा करने लगे। लेकिन वो गया, उसने जाके अपनी मेहनत करनी शुरू की। उसी तरीके से उसने अपना, ना वो कुछ भी नहीं जानता था, बिल्कुल अनपढ़ बंदा था। उसको आर्किटेक्चर का कुछ नहीं पता, नक्शे वगैरह मैप किस तरह बनते हैं, मकान के ईंटें किस तरह की होती हैं, यानी कौन सी रेड होती हैं, कौन सी कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी, सीमेंट क्या किस तरह लगाते हैं, कुछ भी नहीं उसको पता, बिल्कुल नहीं था उसको पता। जब पहली उसने दीवार खड़ी की ना, बहुत ज़्यादा उसको रुकावटें पेश आई। सीमेंट लगाए फिर उतर जाए, ईंट लगाए टूट जाए, कभी सही से ना लगे, ठीक है, और इस तरह रेत वगैरह, उसको बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलात पेश आई पहली दीवार बनाने में। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद आखिरकार उसने पहली दीवार बना ली। तो जब पहली दीवार बनाई ना, तो 25%, 25% जो गांव था ना, खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गया? उन्होंने देखा एक दीवार बन गई, लेकिन अभी भी 75% जो था ना, 75% जो गांव था अभी भी खिलाफ था। तो फिर उसने दूसरी दीवार बनाने की शुरू की। जब दूसरी दीवार उससे ज़्यादा मुश्किलात नहीं, उस पहली दीवार में जितनी ज़्यादा मुश्किलात थी ना, उससे थोड़ी सी कम मुश्किलात आई, दूसरी दीवार तैयार हो गई। फिर 50% जो गांव था ना, वो उसके साथ, यानी उसके बातें करनी बंद हो गया, साथ नहीं देना शुरू किया। फिर कुछ लोग आए, जी हम तुम्हारी हेल्प करवा देते हैं लेकिन हम पैसे लेंगे इसके, हेल्प करवा देते हैं लेकिन पैसे लेंगे। तो उसने कहा आ जाओ जी कर लो। फिर दो चार बंदे और उसके साथ लग गए। फिर तीसरी दीवार खड़ी हो गई, फिर चौथी हो गई। जब चार दीवारें खड़ी हो गई ना, तो लोग बिल्कुल वाह वाह करने लगे, उसकी तारीफ़ें करने लगे, उसको अपना अच्छा कहने लगे, उसको कहने लगे ये तुमने कैसे किया। कुछ लोग उसको कहने लगे जी ये तो बंदा वाकई में जीनियस है, ये इंटेलिजेंट है, ये कमाल बंदा है, इसकी जैसा कोई है ही नहीं। यानी इस तरह की बातें बनाने लगे कि उसने अपनी मंजिल पे पहुंच गया। चार दीवारी कर ली, फिर वो मज़ीद काम शुरू किया, आहिस्ता 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 उसने पूरी मस्जिद बना दी, ठीक है। बिल्कुल अनपढ़ बंदा, उसको कोई आर्किटेक्चर। तो गांव का एक बिल्कुल सियाना जो बंदा था ना, सबसे ज़्यादा समझदार और सियाना बंदा, उम्र में भी सबसे ज़्यादा, वो उसके पास गया। उसको जाके कहता कि जब पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ था, पूरा गांव, ठीक है, इतनी ज़्यादा तुम्हारी तनकीद रूज पर थी, तो तुमने कैसे इन सब की बातों को बर्दाश्त करते हुए अपना काम जारी किया? तो उसने आगे से पता क्या कहा, बड़ा कमाल जवाब दिया उसने। बताऊँ आपको, सुनना चाहेंगे आप? उसने, जब उसने पूछा तो उसने कहा हैं, यानी उसको सुनता ही नहीं था, वो बहरा था, बहरा था, उसने तनकीद को सुना ही नहीं। उसको लोग क्या कह रहे थे उसने सुना ही नहीं, वो बेचारा अल्लाह की तरफ से बहरा था। तो इसीलिए जो भी आप पर तनकीद करे, आप कोई भी नया काम स्टार्ट करें, अगर कोई आप पर तनकीद करता है कि ये काम नहीं ठीक, या ये आप ना करो, या मेहनत आप कर रहे हो तो कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करे, तो आपने उसको कुछ नहीं कहना, सुनना ही नहीं है, उसकी बात को संजीदा ही नहीं लेना। अब मैंने कल भी एक वीडियो बनाई, मैंने उसमें यही कहा कि लोगों की बातों को आप संजीदा ना लिया करें। जो लोग आप पर नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उनकी बात को आपने संजीदा नहीं लेना। बस आप अपनी मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो अपना काम डट कर करें, उसमें अपनी 100% एफर्ट पुट करें। बिल्कुल आप बाकी जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला आप फतह याब होंगे। और आखिर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। दीजिए अपने मेज़बान गुलफ़ाम अली को इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।